जय हिंद, नमस्कार। अब नौकरशाहों को भी सता रहा है ये डर कि उनकी पेंशन भी केंद्र सरकार बंद कर सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नियम में परिवर्तन किया है जो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इन अधिकारियों की नियुक्ति अपने कैडर के मुताबिक अलग अलग राज्यों में होती थी और यदि इनके खिलाफ कभी कोई कदाचार का मामला उठाना हो तो पहले केंद्र सरकार को इन राज्य सरकारों से पूछना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए इस मामले में भी नकेल कस दी है। आगे से यदि कोई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस रिटायर हो चुका है, कोई गलत काम करता है, तो सीधा मामला केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा, सीधी बंद कर सकती है पेंशन। तो पूरी खबर हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक बड़े नियम में बदलाव हो रहा। लगभग 70-80 साल पहले जो नियम बना था उस नियम में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। लेकिन जो केंद्र सरकार की मंशा है उसके ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये खबर 13 अगस्त 2023 को आई है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने रिटायर्ड नौकरशाहों, जहां नौकरशाहों शब्द आएगा उसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीनों के जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी, उनका आएगा। इनकी पेंशन रोकने या रद्द करने के जो सारे अधिकार है वो अपने पास में क्यों ले लिए? जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 में संशोधन कर दिया है। अब नए संशोधन के अनुसार अगर रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी किसी गंभीर अपराध में सजा पाते हैं या कदाचार के गंभीर मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन को केंद्र सरकार रोक सकती है या फिर रद्द कर सकती है। ये 3 सरकारी सेवाएं ऐसी हैं जिनकी देश में सबसे अधिक मांग है और इन तीनों सेवाओं की प्रतिष्ठा भी है। ये कहा जा सकता है कि सैलरी सुरक्षा और पेंशन उसकी प्रमुख वजह है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की पोस्टिंग अलग अलग राज्यों में होती है, जहां वे अपना अच्छा खासा समय सेवा में व्यतीत करते हैं और उन्हें उनके बाद राज्य के कैडर से पहचाना जाता है। इससे पहले यह नियम था कि अगर केंद्र सरकार किसी व्यक्ति पर कार्रवाई शुरू करना चाहती है तो उसे उस राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। ऐसा ही मामला आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा, जहां रिटायर्ड अफसर जहां का होता है वहीं उनका कैडर हो जाता है। इसके बाद ही केंद्र सरकार अफसर की पेंशन को रोकने का फैसला ले सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संशोधन के बाद केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की मंजूरी के ही अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। नियमों में इस अमेंडमेंट को लेकर उन कई रिटायर्ड नौकरशाहों, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन्होंने सरकार की आलोचना की है, जो अक्सर सरकार की कार्रवाइयों और नीतियों पर सवाल उठाते रहे। जब सरकार को किसी योजना को इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके अंदर यदि कोई विसंगतियां रखनी होती है तो इनका अहम रोल होता है। ये सरकार को अपनी तरफ से ड्राफ्ट बना के पेश करते हैं और ये मामला देखा गया कि जो एक्स सर्विसमैन है जिनके साथ OROP 1 और OROP 2 में किस प्रकार दबा दबा कर इन्होंने विसंगतियां डाल दी। इनका बस चले तो ये सैनिकों को पेंशन दे ही ना, लेकिन जब इनकी खुद की पेंशन के ऊपर बात आई तो 25 जुलाई को नागरिक अधिकार संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप से जुड़े 94 पूर्व नौकरशाहों, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल है, इन्होंने एक पब्लिक बयान पर हस्ताक्षर कर सरकार से इस संशोधन को वापस लेने की मांग कर दी। उन्हें डर है कि यह नया संशोधन अस्पष्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जैसे ही सरकार ने नियम बदला इनको उस नियम में अस्पष्टता नजर आने लग गई और बाकियों के लिए कुछ भी काट सकते हैं, जवानों की पेंशन के ऊपर कैंची चला सकते हैं, नेताओं से साइन करवा के उसको पास करवा सकते हैं। लेकिन खुद की पेंशन पर बात आई तो इनको खुद के लिए जो नियम निकला है कि आप कुछ भी गलत काम करोगे तो केंद्र आपकी सीधी पेंशन बंद कर देगा।
अब इसका इस्तेमाल रिटायर्ड सिविल सेवा के अफसरों की पेंशन पर तलवार लटकाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये रिटायरमेंट आने के बाद में अपने आप को इतना पढ़ा लिखा दिखाकर सरकार के खिलाफ ही बोलने लग जाते हैं। इनको यदि रिटायरमेंट के बाद में सरकार में कोई सेकंड कैरियर नहीं मिला तो ये सरकार के खिलाफ ही अनाप शनाप बातें बोलते हैं। इस नियम में क्या कहा गया है वो हमें समझना जरूरी है। ये नियम कहता है कि अगर किसी रिटायर्ड अफसर को कोर्ट ने एक गंभीर अपराध में सज़ा सुना दी तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अनुसार अगर एक अफसर को कोई सज़ा नहीं हुई है लेकिन केंद्र सरकार मानती है कि प्रथम दृष्टया यानी प्राइम फेसिया अफसर गंभीर कदाचार का आरोपी है, दोषी है, तो भी सरकार उन्हें नोटिस देने के बाद उनकी पेंशन को बंद कर सकती है। अफसर को नोटिस का जवाब देने का अधिकार होगा। उस नोटिस का जवाब देगा अफसर और जवाब आने के बाद में केंद्र सरकार उस नोटिस को देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी और ये लगेगा कि प्राइम फेसिया ये जो ऑफिसर है, रिटायर्ड अफसर, ये कदाचार का आरोपी है तो उसकी पेंशन बंद कर देगी। अब कौन कौन से ऐसे अपराध हैं उनको भी हमें समझना जरूरी है। नए नियमों में विस्तार से नहीं बताया गया कि किस तरह के अपराध पेंशन बंद करने की वजह बन सकते हैं। इनमें जिन गंभीर अपराधों का जिक्र किया गया है उनमें संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आने वाले अपराध भी शामिल किए हैं, लेकिन इसमें अन्य अपराधों को भी शामिल किया जा सकता है। गंभीर कदाचार में उन सूचनाओं को उजागर करना शामिल है जो भारत के सार्वजनिक हित या सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। अब इस कानून में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें खुफिया या सुरक्षा से संबंधित विभागों मसलन इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी और अन्य में काम करने वाले रिटायर्ड नौकरशाहों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालता है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सभी जो मामले हैं वो आईबी, ईडी और इसी के साथ साथ जो सीबीआई है, इन सब में जो अधिकारी काम करते हैं इनको बखूबी पता होता है और रिटायरमेंट के बाद में आकर ये उन्हीं विभागों की पोल खोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। इनसे जुड़े अधिकारी अपने विभाग से संबंधित कोई ऐसी भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते या कोई संवेदनशील सूचना जाहिर नहीं कर सकते जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। ऐसा करना गंभीर कदाचार माना जाएगा और इसके लिए उन्हें अपने विभाग के मुखिया से अनुमति लेनी होगी। यदि रिटायर्ड अफसर है, उसको यदि बोलना है अपने विभाग के खिलाफ या अपने विभाग की जो सूचनाएं हैं वो पब्लिक में रखना है, तो पहले अपने विभाग से लिखित में परमिशन ले कि मैं ये खुलासा करने जा रहा हूँ। विभाग परमिशन देता है तो पब्लिकली बोल सकते हैं, नहीं तो पेंशन बंद करवा के बैठेंगे। तो जो अभी तक नौकरशाह अपनी चलाते थे, आज उनके ऊपर यदि बन के आई है तो वो फिसलने लगे हैं। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी पेंशन के बारे में ऐसा मत करो, हम कुछ भी बोलेंगे, हमें हमारी पेंशन का हक है, हमें मिलना चाहिए, आप हमारी पेंशन बंद नहीं कर सकते। अब जो एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि इस नियम में क्या संशोधन हुआ है। पहले जो नियम था ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो सिविल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस नौकरशाहों पर लागू होता था 1958। अगर रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी किसी गंभीर अपराध में सजा पाते हैं या कदाचार के गंभीर मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन को केंद्र सरकार रोक सकती है या रद्द कर सकती है। ये संशोधन हुआ है। केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की मंजूरी के ही अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जो कि अभी तक नहीं कर सकती थी। राज्य सरकार से पूछना होता था और राज्य सरकार में यदि ओपोजिशन की सरकार होती थी तो वो परमिशन सालों साल तक नहीं देती थी और इस प्रकार ये रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बेबाक अपना जो मुद्दा है और जो विभागों से जुड़ी हुई खुफिया जानकारियां हैं वो पब्लिक में रखते जाते थे, क्योंकि इनके पीछे बचाव वाले बैठे होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीधा केंद्र सरकार इनकी पेंशन रोक सकती है या फिर परमानेंटली बंद कर सकती है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.